ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दिए 95,000 एंड 49,000। इन अराइविंग दैट फिगर, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड। मतलब ये जो कैपिटल दी है ये कौन सी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। जब क्लोजिंग है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग में। इसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग दी है 11,000 7,000। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, मतलब नॉर्मल ड्राइंग है ये। नेट प्रॉफिट दिया है 42,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 10% लगा दी गई, जबकि डीड बोल रही थी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना। मतलब आईओसी लगाना चाहिए था या नहीं लगाना था? नहीं लगाना था, गलती से लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी और शुड बी दो स्टेप रहते हैं। ऑलरेडी में क्या करेंगे, जो गलती से कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट लगा दिया गलती से? 10%। और लगाना ही नहीं था तो प्रॉफिट रेशियो में बंटना था। क्या रेशियो इनका? 3:। जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले आईओसी निकालने के लिए चाहिए कि हमें ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल के लिए जो कैलकुलेशन हम बनाते थे लास्ट क्वेश्चन में भी की थी हमने, मैं भी बनाएंगे। ए बी पहले देख लें फिर नोट करें। ए एंड बी क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट दिया है 95,000 एंड 49,000। आईओसी निकालने के लिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो क्लोजिंग से पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। तो जो ड्राइंग माइनस हो चुकी है उसे वापस ऐड बैक करें। ड्राइंग कितने कितने की ड्राइंग दी है क्वेश्चन में? 11,000 एंड 7,000। 11 7 ऐड किया, 9 और 1 10, 1,06,000, ये 56,000। ठीक है, ड्राइंग ऐड करने के बाद इसमें से माइनस किया जाएगा क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट माइनस होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें से फिर आईओसी और माइनस करेंगे, क्योंकि गलती से 10% चार्ज हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% की रेट से गलती से इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो उसे और माइनस करेंगे। फिर जो आएगी उसे बोलेंगे हम क्या? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन पंगा ये है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर यहां पर नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं। कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में यही अंतर है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था मैं चेक करिए मैंने क्या दिया था, 20,000 डिवाइड किया गया, यानी डिविजिबल दे रखा था। और डिविजिबल जब दिया था तो सीधे 20 को हमने यहां रख लिया था, और वो माइनस करने के बाद फिर जो आया था उस पर 10/110 लगा के इंटरेस्ट निकाल लिया था। लेकिन इस बार हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, और जब ये अवेलेबल नहीं है तो ऐसे निकालना पड़ेगा इसे। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो क्या हम इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट को निकालना। अब डिविजिबल कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए एक अलग वर्किंग बनेगी, क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? कंबाइंड वाली। कितनी कितनी है? 95,000 प्लस 49 का टोटल। 9 और 4 13 और 1 14, 1,40,000। 9 और 5 14, 44। हाँ, अब इसमें ऐड कर दीजिए क्या? कंबाइंड ड्राइंग
ऑफ ए एंड ड्राइंग कितनी दी है 11,000 प्लस 7,000 टोटल 18,000। 18 प्लस किया 8 4 12 2 1 4 और 1 5 और 1 6 1,60,000। ये समझ में आया। अभी हम यहां तक आ चुके हैं। देखो इन दोनों को प्लस किया कंबाइंड कैपिटल, फिर कंबाइंड ड्राइंग, कंबाइंड ये वाला अमाउंट आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो यहां आ जाओगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, डिविजिबल और इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व है। दोनों को जब माइनस करेंगे तब क्या आएगी, और दोनों का टोटल क्या होता है। तो अगर हम कंबाइंड नेट प्रॉफिट माइनस करते तो सीधे यहां पहुंच जाएंगे कंबाइंड कैपिटल पर। तो क्या करेंगे इसमें से, लेस नेट प्रॉफिट, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ये दोनों मर्ज है। इसके अंदर कितने का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 42,000। इसे और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख। ये आ गई हमारी क्या, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। जब कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई तो कंबाइंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, 1,20,000 इंटू 10% कितना आएगा, 12,000। इंटरेस्ट आ गया कंबाइंड। अब ये चीज आ चुकी है ये वाली, तो अगर नेट प्रॉफिट में से इसे हटा दें तो ये आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 42 माइनस आईओसी कितना है 12, कितना बचा 30,000। क्या आ गया 30,000 का डिविजिबल। इस 30 को रख लेंगे यहां पर, किस रेशो में, 3 रेशो 18,000 और 12,000। माइनस करेंगे 000, 16 8 8 9 1 8 88,000 और 000 6 2 4 4। यहां से लगाएंगे 10 अपॉन 110, 88,000 इंटू 10 अपॉन 110, 44,000 इंटू 10 अपॉन 110 और माइनस करेंगे तो कितना 80 और, बोलो समझ आया क्या। ओपनिंग कैपिटल की अब जरूरत नहीं है क्योंकि नया इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया। अगर ऐसा लिखा होता 12% लगाना था, 10 लगाया, तो फिर इस वैल्यू की जरूरत थी और इस पर फिर 12% कैलकुलेट कर। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आईओसी इतना लगा दिया, गलती से लगाना कितना चाहिए था 0। तो इस अमाउंट को प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। अब क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 8,000 4,000 12,000। ठीक, प्रॉफिट रेशियो में कोई मिस्टेक नहीं, तो टोटल प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। 12,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या रेशियो है इनका, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 7200, 4800। अब गलती से इतना कर दिया, करना कितना था, गलती से ज्यादा किया या कम, ज्यादा कर दिया, कितना ज्यादा 800 से पलट दो। गलती से कितना किया 4,000 करना था, ये गलती से कम या ज्यादा, कम, 800 से क्या कर दो, तो इसे डेबिट करो, इसे ए अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अमाउंट 800 800। ठीक,